नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम के 6 बज चुके हैं, बजने वाले 10 मिनट रह गई है और मैं बनाऊंगी शाम का खाना। और आज खाने में बनेगा साग। ऐसा तो कल से लिया हुआ मैंने, कल तो फिर मैंने चूल्हे पे वो पूरी वगैरह बना ली थी तो इस वजह से नहीं बनाया था कल तो। और आज मुझे फिर मैं चला चूल्हे पे बनाऊंगी, लेकिन चूल्हे पर भी फिर मेरा टाइम भी नहीं लगा। थोड़ी आज मेरी तबीयत दोपहर के टाइम ठीक नहीं थी, कमर में दर्द ज़्यादा हो रहा था तो इस वजह से फिर मैंने नहीं बनाया। बल्कि मैंने साफ़ कर दिया था सुबह के टाइम, ये ज़रा साफ़ किया हुआ अच्छे से, धुला नहीं है अभी। तो अभी मैं इसको धुल के बस गैस पे ही बनाऊंगी। और सबसे पहले तो इसको धो लेती हूँ, फिर रखती हूँ बॉईल करने के लिए। और वैसे तो मेरा प्रोग्राम सारा फेल हो गया। सबसे बड़ी बात चूल्हे पे बनाना था, और चूल्हे पे बनाने के लिए मुझे चाहिए हंडी। बना तो मैं शाम के टाइम भी लेती, लेकिन हंडी लाने का नहीं हुआ। और बस फिर मैं कहा चल किसी दिन फिर बना लूँगी। चूल्हे का साग बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ना इसे। तो अभी बस मैं कहा चलो कोई नहीं, फिर किसी दिन देखेंगे, आज यही बना लेते हैं। तो साग बनाऊंगी, बल्कि इसके पापा तो कह रहे हैं कि रात थोड़ी रहने दे, तेजाब बनावे ना साग। मगर नहीं, बस फिर ये कभी और ज़्यादा मुरझा जा। इसमें मैंने पालक लिया, धनिया लिया और ये सरसों का साग लिया, ये वाला। इसके एक दो वो डंडी सी रहेगी। तो इसे सबसे पहले मैं धोऊंगी बहुत अच्छे से बाल्टी में करके। और क्योंकि ये थोड़ा किरकिरा सा ही हो रहा, तभी बाल्टी में अच्छे से धोया जा। बर्तन में भिगोने में धो लो तो इतने अच्छे से नहीं धोया जाता। और फिर मैं इसको रखती हूँ बॉईल करने के लिए। तो यहाँ देखिए जी, साग को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है बाल्टी में डाल के खूब पानी में, क्योंकि अगर ज़रा सा भी किरकिरापन रह जाता है तो साग भी टेस्टी नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने काटा नहीं, क्योंकि मुझे बॉईल करना था कुकर में। और यहाँ मैंने जितना भी कुकर के अंदर आया इतना डाल लिया, बाकी मैं बाद में डाल लूँगी। और फिर थोड़ी सी इसमें डाल लूँगी हरी मिर्च टेस्ट के अनुसार, मतलब थोड़ी ज़्यादा ही डलती है। साग तो थोड़ा चटपटा सा ही अच्छा लगता है। और मैंने डाल दी धो के इसके अंदर, थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, बॉईल करने के लिए पानी डाल दूँगी और बस बंद करके इसमें रख दूँगी। जब ये थोड़ा कम हो जाएगा इसमें और साग भी डाल के सीटी लगवा दूँ। यहाँ पे देखिए जी, साग बॉईल हो चुका है। और देखिए थोड़ा सा हो गया, पहले ये कुकर में आ भी नहीं रहा था। और अब देखिए आधा भी कुकर नहीं बचा। और अब मुझे ये पीसना है मिक्सी में। और अभी इसको पहले थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ और थोड़ी सी देर में पीसूंगी, क्योंकि मैंने मंगाया इसके लिए मक्की का आटा, इसमें जो आलन डालेगा उसके लिए। तो जब वो आएगा तभी मैं इसको पीसूंगी, तभी उसका जो आलन डलेगा, मतलब आलन डाल के ही खाते हैं साग को, बनाते हैं। और अदरक देखो मैंने कट कर दी ढेर सारी, क्योंकि गुड्डू ने कह दिया मैं साग नहीं खाऊंगी। वो अदरक की वजह से साग नहीं खाती, तो वो नहीं खाती तो मैंने सोचा चलो अच्छे से डाल जी भर दूंगी। के ही डाल लूं आज तक, जो पहले नहीं डालना वो भी अभी डाल लूं। तो जब तू कह रही मैं खाऊंगी नहीं तो और क्या, फिर तो डाल ही ले। तेरे पापा सबसे ज्यादा खावे अदरक, तो फिर मैंने ये कट कर लिया है। कच्चे बिल्कुल कच्चिया सा है, हार्ड वाला नहीं है, सॉफ्ट सा ही है। इसे तो भी खावेगी अदरक? अच्छा। अदरक में साग खाऊंगा। ईसु भी साग खा लेती है, ईसु को पसंद है, गुड्डू को नहीं है। गुड्डू अदरक की वजह से नहीं खाती है असल में, ईसु को गुड्डू को आती है ज्यादा स्मेल वो उसकी अदरक की। और अदरक के बिना साग बनता नहीं। अब बताओ उसे भी कैसा बाहर निकाल लूँ अदरक को उसमें से, तो इस वजह से गुड्डू खाती नहीं है। तो मैं कहा चलो दाल रखी, और उसने तो ले लिया अपना खाना, वो तो खाने लगी बस। अब खाने की भी नहीं, दोपहर का जो खाना रखा था वो खा रही है वो। और ईशु ने अब ले लिया एप्पल, वो खाने लगी है एप्पल, क्योंकि ईशु को भी लग रही थी भूख अभी। और अभी बस जब तक वो ठंडा होगा, इसके पापा गए आटा लेने, तो मैं आएंगे तब तक मैं अपना दिया बत्ती कर लेती हूँ शाम का। तो यहाँ देखिए साग अच्छे से उबल चुका था। अब मुझे पीसना है इसको मिक्सी में। और यहाँ पे मैंने मक्की का आटा भी मंगा लिया, मक्की का क्या गेहूं के दोनों ही आटा आए हैं, क्योंकि वो भी पीसना जा रहा था तो चक्की से ही मंगा लिया है। और यहाँ देखिए जो भी साग उबल गया। और यहाँ पे मेरी एक छोटी और गलती हुई मेरे से, पता नहीं आजकल मेरा दिमाग कहाँ रहता है, गलती पे गलती मैं करती जा रही है। और इससे मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और मेरा ओवरलोड हो जाता है काम भी। लेकिन बस ये है, काम करने के चक्कर में दिमाग तो पता नहीं कहाँ रहता है। खुद मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है। यहाँ पे ये साग थोड़ा गर्म ही था, ठंडा नहीं था। पहले तो मैंने ये गरम गरम ही पीसना शुरू कर दिया, मतलब थोड़ी देर हुई थी इसे उबले हुए। और ये मिक्सी में मुझे इसे पीसना, तो यहाँ पे मैंने जो मोटा मोटा साग था वो तो पीस लिया पहले 2 बार करके। छोटा ही जार है ये मेरे पास, इसी में करके तो ये तो जैसा कैसा पीस गया।
फिर क्या हुआ, जो इसका ये पानी सा रह गया और इसमें मिर्च वगैरह सी पड़ी थी जो बॉईल की थी साग में, तो वो जैसा ही मैंने डाली और उसमें डाल दिया थोड़ा सा मक्की का आटा अल्लन के लिए। पहले साग में तो डाला नहीं, बाद में मैं कहा चलिए पानी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा आटे के, तो वो पीस कर डाल दूँगी। और यहाँ देखिए मेरे से क्या हुआ, आप ही देख लो। ऐसे ऐसे काम आजकल होते हैं मेरे से, क्या आप सभी होते हैं क्या? आप भी कमेंट करके बताना। और बाद में मेरा इतना काम फैला बहुत ज़्यादा, ये छोटी सी गलती से ही इतना भारी पड़ेगी मेरे पे। भाग जाए हो। ये कैसे हुआ? क्या कर रहे थे? पता नहीं क्या हो जाए इसमें और साग में। क्या हुआ? क्या गर्म पानी हो रहा है ना, असल में गर्म हो रहा है साग। तो मतलब वेस्ट वेस्ट तो हुआ नहीं हो काम। और पीछे हो जा आराम से। हाय हाय। क्या बना रहे थे आप? साग। नीचे को साइड हो जा इससे। पतला बन गया साग? साग तो पतला नहीं बना। ये और क्या हो गया? तू चुप रह, तेरी कमेंटिंग हर बात में। इस पे देखो जी, ये हुआ मेरे साथ, आपने देखा ही होगा। और ये मैं तो खुद कह रही कि मेरी गलती है। यहाँ पे क्या है, ये जो मिक्सी, ये जो जार है, इसका जो ढक्कन है वो हो रहा है ख़राब। एक साइड से तो वो बंद हो जाता है, दूसरी साइड से उसका लॉक टूट रहा, तो वो जैसा ही प्रेशर बनता है मिक्सी में तो वो खुल जाता है। पहले तो चलो साग वो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा था, पिसा मैंने, उसमें तो इतना नहीं खुला। अब ये पतला था, मतलब जो साग का पानी बचा था वो डाल के उसमें मैंने आलन डाल दिया, तो ये एकदम से निकल गया। और देखे मेरे ऊपर कितना फैल गया है और मेरा काम इतना ज़्यादा बढ़ गया। कम से कम 1 घंटा में लेट होगी, मतलब 1 घंटे का काम मेरा बढ़ गया, क्योंकि पहले मैंने ये सारा साफ़ किया। नीचे फर्श भी, अलमीरा वगैरह सारी गंदी हो गई थी। ये तो शायद मैंने आपको ज़रा सा ही दिखाया साफ़ करते हुए। नीचे भी फर्श वगैरह पे भी पोछा लगाया, फिर मैंने टाइल्स वगैरह सारी भंड गई थी और मैं तो खैर हो ही गई थी। उसके बाद फिर मैंने पहले रसोई साफ़ करी सारी, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। मुँह हाथ धो के, नहाई तो थी नहीं, मुँह हाथ धोए खूब अच्छे से, और फिर मैंने कपड़े बदले। और मेरे मुंह पे और हाथ पे इतनी मिर्चें लग रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो गर्म भी था, वो गर्म भी लगा। चलो बहुत ज़्यादा गर्म तो था नहीं, क्योंकि मैंने उसके अंदर आटा डाल दिया था, लेकिन उसमें मिर्चें थी। मिर्चों से मेरे बहुत ज़्यादा जलन हो गई थी। लेकिन जब काम में क्या ना हाथ डाल दिया, काम करने लगे, वो करना भी था, ये भी नहीं था कि मैं उसको छोड़ दूँ। मन तो हो गया था मेरा बहुत ख़राब कि मत करूँ, लेकिन बीच में छोड़ती भी कैसे, फिर वो मुझे करना ही था। तो यहाँ पे साफ़ सफाई करके सारा गैस चूल्हा सब साफ़ करके धो के, अब मैं बस दोबारा अपना मुँह हाथ धो के कपड़े बदल के फिर से आई हूँ किचन में। और यहाँ अब बस मैं लगाने लगी हूँ तड़का। मूड तो मेरा ख़राब सा हो ही गया है, क्योंकि एक बार जब चीज़ ख़राब हो जाती है तो फिर ऐसा ही होता है। तो यहाँ मैं तड़का लगाने लगी हूँ साग में। बना, और आपको बताऊँ, बना भी फिर भी बहुत टेस्टी बन रहा था, और लेकिन जो दिक्कत आई वो तो आई। तो यहाँ देखिए बस प्याज मैंने काट लिया, अदरक पहले ही काट के रख रखा था, और यहाँ पे बस कट करके मैं लगा देती हूँ तड़का साग के अंदर। मेथी डाल के तड़के की, मिर्च, धनिया, जीरा सब कुछ डाल के लगा दूँगी, जैसा लगाते हैं नॉर्मल तड़का, इसी तरीके से। यहाँ देखिए जी, साग मैंने डाल दिया और बस अब ये पक जाएगा। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दिया, ढक के रख दूंगी, इसको खूब अच्छे से पका दूंगी। इधर जब तक बस मैं आटा वगैरह भी लगा के रख दूंगी। गुड्डू तो ईशू तो कह रही थी कि मुझे मक्की की रोटी खानी, लेकिन अब मेरा मूड नहीं रहा बनाने का। बस मैं कहा चलो ये बन जाए, क्योंकि इसमें टाइम और ज़्यादा लगेगा, लेट पहले ही होगी थी मैं काफ़ी। तो यहाँ बस मैं जो आटा वगैरह था वो लगा के रख दूँगी। उसके बाद बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे, बर्तन रह गए थे, पहले मैंने नहीं किए थे,
तो वो भी मुझे करने थे। और इधर बीच बीच में इसको साग को भी चला दूँगी क्योंकि कई बार ये नीचे लग जाता है। तो यहाँ देखिए बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे, मतलब तड़के वगैरह के भी हो जाते हैं और साग में तो काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। मुझे इसीलिए साग ना चूल्हे पर हंडी में बनाने में ज़्यादा इजी पड़ता है क्योंकि वहाँ बर्तन भी कम होते हैं। और गैस पे साग बनाऊँ तो बहुत ज़्यादा ढंढस सा करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा। कोशिश करूँगी आगे साग जब भी बनाऊँ चूल्हे पर बनाऊँ। तो यहाँ देखिए जो बर्तन वगैरह हुए वो सारे मैंने कर दिए क्लीन। और तब तक हमारा जो साग है वो भी बन के तैयार हो गया अच्छे वाला। देखिए मैं आपको दिखा दूँ। और आटा भी लगा हुआ, बस अब बनाना है खाना। और टेस्टी टेस्टी साग बना है, तो आ जाइए जी। ये इस सीज़न का फर्स्ट बार बनाया मैंने। आप लोगों ने तो काफ़ी बार बना लिया होगा, लेकिन मैंने पहली बार बनाया। और बस देखिए बन गया। तो यहाँ पे बस अब सबको दूँगी रोटी बना के। तो जी देखिए साग हमारा बनके तैयार हो गया। और जो कुछ हुआ वो तो आपके सामने ही हुआ सारा कुछ। आज फिर मैं बच गई और मेरे हाथ में ना जलन हो रही क्योंकि वो जो मेरे ऊपर साग गिरा वो भी बहुत ज़्यादा गर्म था और मिर्च का भी था। यूँ पता नहीं गर्म की वजह से जलन हो रही। एक तो मुँह पर हो रही जलन यहाँ से और एक हो रही हाथ पर। गर्म की वजह से मिर्च की वजह से यूँ पता नहीं हो तो मैं ना भी ली, लेकिन अभी भी हो रही पूरी। और यहाँ पे देखिए साग हमारा बनके तैयार हो गया अच्छा वाला। बना पता नहीं कैसा होगा, बस आज तो इसका लग रहा कि ऐसा ही होगा क्योंकि कई बार जब मुहूर्त सा ही खराब हो जाना तो ऐसे ही होगा। ये देखिए और पता नहीं कैसा बना होगा। चलो बच्चे खा कर बताऊंगे हैं। बना दो रोटी। चलो साग लगा लो तुम अपना और मैं रोटी सेक रही और खाओ। तू भी खाएगा साग? पसंद है तुझे साग? अच्छा तो अभी बस ये खा लेंगे। वो ईशू देवेगी क्योंकि गुड्डू अभी अपना काम कर रही है स्कूल का, कुछ प्रोजेक्ट बना रही। अपने भी लिए ले, पापा के भी लिए ले, फिर मैं दी हो जाऊंगी सेक के, एक बार लगा ले ठीक है। तो मैं बनाने लगी थी रोटी और ईशू ने लगाना शुरू कर दिया है खाना अपना, कृष्णा का और अपने पापा का। क्योंकि गुड्डू ने तो खा ही लिया था, गुड्डू ने तो दाल चावल खा लिए थे दोपहर के, उसने तो ना कर दी थी। वो साग खाती भी नहीं है, वो साग अदरक की वजह से नहीं खाती, अदरक उसको पसंद नहीं है इस वजह से। अगर अदरक भी ना आवे ना उसके आगे उसको साग में से स्मेल आती है, तो इस वजह से वो खाती नहीं। तो यहाँ पे बस तीनों का लग गया है खाना, ये अपना दे देगी एक बार, फिर मैं गरम गरम रोटी बना कर दे दूँगी। उसके बाद फिर मैं भी खाऊँगी। कन्हैया भी आ गया था थोड़ी देर बाद, वो भी खाएगा। और अपना जो किचन का काम वो भी निपटा के बस फिर अपना करेंगे रेस्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।